मेरा नाम अर्चना, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। पाठ 7 मौर्य वंश इतिहास के पाठ विषय इतिहास। हम पूरे क्लास ने हम लोगों ने मिलके एक चैप्टर तैयार किया है। अब हम इसको समझाने जा रही हूँ। हम आजकल प्राचीनों को ध्यान से देखते हैं तो उनमें 4 शेर दिखाई पड़ते हैं, पर एक शेर हमें नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि वे पीछे की ओर है। ये अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये अशोक जिस वंश का राजा था वह वंश था मौर्य वंश। इसके नीचे लिखा होता है सत्यमौर्य। स्रोतों के अनुसार नंद वंश कौटिल्य चाणक्य को अपनामित किया था। बौद्ध स्रोत के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकीलकम खेल खेलते हुए देखा और उसे तक्षशिला ले गए। तक्षशिला में उसकी शिक्षा दीक्षा दी। चंद्रगुप्त ने धननंद को युद्ध में हरा दिया और मार दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में की स्थापना की। चंद्रगुप्त 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराकर चंद्रगुप्त विजेता हुआ था। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को अपना राजदूत बना के दरबार में भेजा था। उसे हिंदुकुश के प्रांत उपहार में मिले थे। के नाम से यूनानी लेखक सेंड्रोकोट के नाम से जानते थे। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका और चाणक्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र था। राजा के हाथों में सारे अधिकार थे और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। मौर्य वंश विस्थापन साम्राज्य वंशानुगत आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाने त्रिप्रसाद राजा को सलाह देना। प्रशांत राज्यपाल राजस्व से प्रशांति शासन व्यवस्था देना। जायदा से विकास के काम करना। जनपद जिला स्थानीय व्यवस्था के कार्य स्थानिक शासन व्यवस्था देना। नगर गांव ग्रामीण गांव का मुख्य गांव की समस्ता और को ग्रामीण द्वारा ग्राम की सभी सहायता से हल किया जाता था। नौकरशाही इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। राजा इस प्रांत से लेकर गांव तक की व्यवस्था राजा स्वयं दौरा करके स्वयं भी देखता था।
गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देता था। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विरोध को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़ा व जल सेना राजा के पास थी। मौर्य वंश 322 ईसापुर में इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए राजा की धन की आवश्यकता थी। इसके लिए राजा की नीति खजाने से हमेशा भरा रखने की थी। इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बिक्री कर, सिंचाई कर, संगठनों पर कृषि कर आय के मुख्य स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। इन करों को लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें आने वाले खानों एवं जंगलों का राजा का स्वामित्व था और राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करती थी। मेगास्थनीज की नज़र में 4 बातें लिखी थी पुस्तक में अपनी। पहली बात, तनों से जड़ निकलती है और उसकी छाया में एक साथ 400 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी बात, बिना मंदबुकी के सेत निकलता है। तीसरी बात, पेड़ों से ऊन उगती है। चौथी बात, मनुष्य जैसा पक्षी बोलता है। मेगास्थनीज की नज़र में लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कई बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी के बने थे। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक दोनों पास छायादार वृक्ष और कुएं थे। पाटलिपुत्र 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था और अशोक ने कलिंग की लड़ाई की थी। इसमें अशोक कलिंग पे आक्रमण कर दिया। इसमें 1 लाख मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। ये स्वामित्व शांति तुम्हें बुद्ध के चरणों में मिलेगी। इसके बाद अशोक ने निर्णय लिया कि मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और दूसरों की भलाई करूंगा। अशोक ने धर्मशाला बनवाए थे। अशोक ने लंबे सुंदर खंबे गड़वाए थे और उस पर शेर, हाथी, बैल लगवाए थे। चट्टानों पर काट के उसने अपने संदेश खुदवाए थे। हर किस्म के आइए अशोक के संदेश पढ़ें। हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता था। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतना युद्ध से जीतने से बेहतर है कि मैं ये बात खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म खेलने की बात सोचें। अशोक ने धर्म मात्र की नियुक्ति की और
वे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कार करना तो चाहिए, पर इनमें मिलने वाला लाभ कम ही होता है। कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनमें ज़्यादा लाभ मिलता है। वे संस्कार हैं दास मजदूरों को नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना, गरीबों को दान करना। विषम अशोक को महान क्यों कहा जाता है? विषम को शांति व अहिंसा का संदेश दिया। उसकी जल कल्याण की भावना के कारण महान कहा जाता है। अशोक ने अपने संदेश के साथ बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा। अशोक ने सांची स्तूप का धार्मिक स्थापना करवाई। बुद्ध विहार भिक्षु के रहने का स्थान करवाया। तृतीय बौद्ध संगीति करवाई। अब हम मौर्य साम्राज्य के पतन बताएंगे। वंशानगर की जब तक बने रहते हैं जब तक कड़ी बनी रहती है। अशोक के जो आने वाले राजा थे वे दुर्बल कमजोर थे, इसलिए देश में विदेशी आक्रमण होने लगे और देश कमजोर हो गए। वेदरथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। इसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य वंश कितने बरस? चंद्रगुप्त मौर्य की 322 से 298 ईसा पूर्व वर्ष, बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व, अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व। ये था मेरा पाठ। अब इसके हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्या सिक्के में 4 शेर होते हैं? उनमें हमें क्या 3 शेर दिखाई पड़ते हैं? क्या नंद वंश द्वारा कोटल चाणक्य को अपमानित किया था? क्या कोटल ने चाणक्य को चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा? क्या उसे तक्षशिला ले गए और उसकी शिक्षा दीक्षा की? क्या चंद्रगुप्त धनानंद को हत्या कर दी? क्या चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की? क्या
चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। क्या उन्हें हिंदुकुश के प्रांत उपहार में मिले थे? क्या यूनानी लेखक सेंट्रोकोस के नाम से जानते थे? क्या मेगस्थनीज की किताब का नाम इंडिका था? क्या चाणक्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र था? क्या राजा के हाथों में सारे अधिकार थे और चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया? क्या इतने बड़े साम्राज्य को कितने भागों में बांट रखा था? क्या इस समय नौकरशाही व्यवस्था वेतन राजकोष से दिया जाता था? क्या राज्य अपनी प्रशांत से लेकर गांव तक की व्यवस्था राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था? क्या गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे? क्या बाहरी आक्रमण व आंतरिक विरोध को दबाने के लिए थल, पैदल, हाथी, घोड़ा व जल सेना राजा के पास थी? क्या मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था? क्या बिक्री का खजाना? क्या राजा की नीति खजाने से हमेशा भरा रखने की थी और उसके लिए राजा को नीति खजाने से भरा रखने की थी? इस समय राजस्व व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बिक्री कर क्या सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को मेगस्थनीज को दरबार में भेजा था? बिक्री कर, सिंचाई कर, कृषि कर, क्या ये आय के मुख्य स्रोत थे? इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता है। इन करों को लेखा जोखा रखा जाता है। मुंह बंद रखो। क्या राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व था? राज्य अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करती थी। क्या मेगस्थनीज की किताब में 4 बातें लिखी थी? पहली, तनों से जल निकलती है और उसकी छाया में 400 लोग बैठ सकते हैं। बरगद। वो क्या थी? बरगद। बिना मधुकी के शहद निकलता है। वो क्या थी? तीसरी बात, पेड़ों से ऊन उगती है। वो क्या थी? चौथी बात, मनुष्य जैसा पक्षी बोलता है। वो क्या था? मेगस्थनीज की नजर में लोग क्या शब्द थे? क्या उनके घरों में ताला नहीं लगते थे? क्या वे अपनी कई बातों का पालन करते थे? क्या वे झूठी गवाही नहीं देते थे? क्या उनके महल सोने चांदी के बने थे? क्या पाटलिपुत्र तक्षशिला तक दोनों पास छायादार वृक्ष और कुएं लगे थे? क्या पाटलिपुत्र 9 मील लंबा 1.5 मील चौड़ा था? क्या चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था और अशोक ने कलिंग की लड़ाई की? क्या अशोक ने
चंद्रगुप्त, क्या अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया? क्या इसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए? क्या अशोक की मन की शांति खो गई थी और उसकी शांति, क्या उसे शांति बुद्ध के चरणों में मिली? क्या अशोक ने निर्णय लिया था कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और दूसरों की भलाई करूंगा? क्या अशोक ने धर्मशाला का निर्माण कराया? क्या अशोक ने लंबे चमकीले खंबे गड़वाए और खुदवाए और उसमें शेर, हाथी, बैल लगवाए? क्या चट्टानों को काट के अपने संदेश खुदवाए? हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता था। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने मन लगाकर इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरों को यही सिखाया था। क्या ये अशोक का संदेश था? मैं मानता हूँ कि धर्म से जीतने, युद्ध से जीतने से बेहतर है कि मैं ये बात खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें और धर्म फैलाने की बात सोचें। क्या अशोक के संदेश थे? क्या अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी? क्या इसमें इनका काम था कि लोगों को धर्म महामात्र की बातें बताना? क्या यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और किसी की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी? लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। क्या अशोक के संदेश थे? ऐसे धार्मिक संस्कार करने तो चाहिए, लेकिन इनमें मिलने वाला लाभ कम ही होता है। कुछ ऐसे धार्मिक संस्कार होते हैं जिनमें ज़्यादा लाभ मिलता है। वे संस्कार हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं को दया करना, गरीबों को दान करना। क्या अशोक के संदेश थे? क्या अशोक को महान क्यों कहा जाता है? विषम को शांति व अहिंसा का संदेश देना, उसकी जन कल्याण की भावना के कारण महान कहा जाता है। क्या अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपने संदेश के साथ श्रीलंका भेजा था? क्या अशोक ने सांची स्तूप का धार्मिक संस्कार किया था? क्या अशोक ने धार्मिक स्मारक का निर्माण कराया था? क्या उसने विद्य विहार बिच्छू का रहने का स्थान करवाया था? क्या उसने तृतीय बौद्ध संगीति करवाई थी? क्या मौर्य साम्राज्य का पतन कैसा हुआ था? उत्तराधिकारी दुर्बल और कमजोर थे। इसके कारण देश में विदेशी आक्रमण होने लगे और दूर के प्रांत स्वतंत्र होने लगे। क्या साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई? क्या बेदरथ की हत्या उनके सेनापति
क्या मोर वंश इतने बरस चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 से ईसापुर में बिंदुसार 298 से 273 ईसापुर में अशोक 273 से 236 ईसापुर में अंतिम सम्राट बेदरथ। इस प्रकार हमारे पूरे क्लास ने एक पाठ तैयार किया है। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।